ड्रामा सीरियल माशर एपिसोड नंबर 7 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं अब्दुर्रहमान और आयमा की अचानक से रुखसती के ऊपर। पहले निकाह सिर्फ होना था और निकाह के बाद 1 साल बाद रुखसती थी, लेकिन अचानक से रुखसती कर दी गई। दोनों मेंटली तौर पर तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं अगर आयमा और अब्दुर्रहमान का कंपैरिजन करें तो आयमा कुछ ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है बानिस्बत अब्दुर्रहमान के। अब्दुर्रहमान तो खैर खुश तो क्या होना, वो तो अपने आप को शायद इसमें एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा कि निकाह क्यों हुआ, रुखसती क्यों हुई, ये सारी चीज़ों से बहुत बुरी लगी। खैर बात करते हैं एपिसोड नंबर 7 की। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि आयमा और अब्दुर्रहमान कमरे में मौजूद हैं और अब्दुर्रहमान कुछ तलख लहजे में बात करता है और उसे बताता है कि उसे मोहब्बत करता ही नहीं, शादी तो बड़ी दूर की बात और उनका निवाह बस चंद दिन का है। उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं तो बैरून मुल्क चला जाऊंगा और आयमा की जान भी छूट जाएगी और मेरी जान भी छूट जाएगी। मतलब वो अपने गले में एक फंदा समझता है। अब्दुर्रहमान समझता है कि आयमा के वालिदैन ने अपने एहसानात के नीचे दबाकर अपनी बेटी से मेरा निकाह किया है। वो ये सोचता है कि वो जो बचपन में लूज़र रहा था वो अब भी आयमा के नीचे दबकर रहेगा। एहसास कमतरी का शिकार है और उसी एहसास कमतरी के शिकार में आकर वो अब अपने आप को यहाँ आयमा के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा और उसकी यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द बैरून मुल्क चला जाए और वो शादी पे खुश नहीं है। तो एपिसोड नंबर 7 में हम देखते हैं कि जब कमरे में मौजूद होते हैं और आयमा अपने कंगन वगैरह उतारती है या अपना ज्वेलरी सेट उतार रही होती है तो वहाँ थोड़ी सी उसे शर्म आती है और उसका वो सेट उतारता है, जहाँ आयमा के चेहरे पे खुशी दिखाई देती है। आयमा इस बात पे भी खुश होती है कि चलो उसने थोड़ा सा मेरे साथ अच्छे लहजे में बात की। यही अच्छी बेटियों की निशानी होती है, वो अपना घर आबाद करना चाहती हैं। उसने बार बार ये कहा भी कि मैं भी आपसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, बस मुझे ये है कि मैंने अपने वालिदैन का सर नीचा नहीं होने देना, उनकी खुशी में मेरी खुशी है, मैं अपने वालिदैन को खुश रखना चाहती हूँ। और अब्दुर्रहमान को भी यही समझाती है कि उनकी दुआओं से कभी दूर ना होना, चाहे जितना मर्जी दूर चले जाना, मतलब कभी भी मुझे दुख ना देना, क्योंकि अगर मुझे दुख दोगे तो मेरे वालिदैन कभी भी आपको दुआ नहीं देंगे। तो मतलब एक बड़ी कशमकश सी है, ज़हनी तनाव का शिकार है अब्दुर्रहमान। वो एक तरफ तो अपने एहसानात को देखता है कि एहसानात तो खैर क्या, वो तो हकीकी मोहब्बत करते हैं उसके चचा और चची, लेकिन यहाँ अब्दुर्रहमान की चूँकि एहसास कमतरी है तो वो यही समझता है कि वो मुझे अपने एहसानात के नीचे दबाए हुए हैं, इसी वजह से अपनी बेटी से शादी की है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अब्दुर्रहमान से। चले जी, अब्दुर्रहमान किसी लाज को रखते हुए यहाँ आयमा के साथ कुछ अच्छा बिहेव करता है और उसकी ज्वेलरी वगैरह उतारने में उसकी हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लेटे हुए हैं और अब्दुर्रहमान सो जाता है, लेकिन आयमा जो है वो उसके चेहरे पे बार बार गौर से देखती है। और फिर जब सुबह का सीन दिखाई देता है तो आयमा नहाकर बिल्कुल रेडी है और नौकरानी जब बुलाने आती है कि आपके मैके से नाश्ता है, तो इस पर आयमा हैरान होती है और कहती है मैका तो मेरा यही है। तो बताती है कि गिलानी साहब के घर से, यानी मानी के घर से नाश्ता आया है आपके लिए और आप लोग दोनों आ जाएं। इस पर आयमा बहुत खुश दिखाई देती है और आयमा कहती है कि आहिस्ता बोलो, अब्दुर्रहमान सो रहा है। मतलब हम देखते हैं कि आयमा अब्दुर्रहमान की कंपनी में बहुत खुश है, लेकिन अब्दुर्रहमान तो नहीं है ना। चले, नौकरानी नीचे जाती है और आयमा जो है वो अब्दुर्रहमान को जगाने के लिए जाती है। बड़ी मुश्किल से उसको जगाने की कोशिश करती है, डरती है कहीं अब्दुर्रहमान को बुरा ना लग जाए। और फाइनली जब वो जगाती है तो वैसा ही होता है। अब्दुर्रहमान इस बात पे गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे सोने दो, आपने जाना है तो आप नाश्ता करने चले जाएं। और फिर वो उसे बताती है कि बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा जब मैं अकेली नाश्ता करने जाऊँगी। तो वो कहता है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, आप जाएँ और नाश्ता करें। जब आयमा तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाती है, सब पूछते हैं कि अब्दुर्रहमान क्यों नहीं आया, तो वो कहती है कि अब्दुर्रहमान बीमार है, उसे सर में दर्द है इसलिए नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान भी आ जाता है और अब्दुर्रहमान से जब पूछते हैं कि आपकी तबीयत तो ख़राब थी, फिर अचानक से कहता है मैं आयमा के साथ मजाक कर रहा था, मतलब आयमा की लाज रख ली। तो दोनों ही यहाँ एक दूसरे की लाज रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चाहते ना चाहते, लेकिन आयमा चाह रही, भाई आयमा तो इस रिश्ते को निभाना चाहती है, लेकिन अब्दुर्रहमान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे गिलानी साहब की बेगम कहती हैं कि हम मैके वाले बनकर आए हैं और हम आयमा को साथ लेके जाएंगे और अब्दुर्रहमान शाम को वहाँ लेने आएगा। और वैसा ही होता है। फिर देखते हैं अब्दुर्रहमान जब आयमा को अकेले कमरे में मिलता है तो कहता है कि आपने वहाँ रोका क्यों नहीं है, ऐसा क्यों किया आपने, आप क्यों मान गई कि वहाँ जाना है। तो कहती है कि ये बात मर्द करते हैं, और वाकई ऐसा है, ये बात अब्दुर्रहमान को करनी चाहिए थी कि जाना है या नहीं जाना। तो जब अब्दुर्रहमान से पूछा गया तो अब्दुर्रहमान ने कह दिया था हाँ ठीक है, जैसे बड़ों को अच्छा लगता है वैसे हो जाए। तो यहाँ आयमा को ये कह रहा था कि आप क्यों मानी, तो मतलब भाई मानना तो आपने था,
आप इनकार कर देते तो आयमा कहाँ जाती। चले जी, आयमा चली जाती है गिलानी साहब के घर, मतलब मानी के घर, और उसको वहाँ पे गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, वहाँ पे उसको सूट नया दिया जाता है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान का यानी चचा और चची ये शाम के वक्त मानी के घर जाते हैं। मानी के घर एक दावत है, वहाँ पे फौजिया परवीन भी मौजूद है, और फौजिया परवीन वही तंग करने वाले रिमार्क्स और टीजिंग अजीब सी बातें। और वहाँ पे जनाब अपने ख़ानदानी कंगन मानी की माँ आयमा को पहनाती है, और अब्दुर्रहमान और मानी वहाँ पे बैठते भी हैं, गपशप भी होती है। मतलब कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दिया गया अब्दुर्रहमान, जैसे कि शादी पे अक्सर लोग होते हैं, और इस बात को सारे जानते भी हैं। और हम देखते हैं कि जब मानी के घर में आयमा मानी से बातचीत कर रही थी, तो मानी ने पूछा था कि आप खुश हो, तो मतलब इस पे आयमा की तरफ से यही जवाब था कि वो खुश है। वो अब भी देखिए, माँ बाप की लाज रखने वाली जो लड़कियाँ होती हैं, जो रिश्ते निभाने वाली लड़कियाँ होती हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ को बर्दाश्त करती हैं और रिश्तों को लेकर आगे चलना जानती हैं। तो अभी आयमा में वही खूबी मौजूद है। वो कोई ऐसा इश्किया पन्ना खोल कर नहीं बैठी कि हाँ भाई मानी, मैं तो बड़ी दुख में पड़ गई हूँ, मुझे तो उसने मुँह नहीं लगाया, मैं तो आपके साथ शादी कर लेती तो अच्छा था। ऐसी बातें उसने नहीं की। चलें आने वाली एपिसोड को देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में अब अब्दुर्रहमान और आयमा का आपस में एक दूसरे के साथ क्या गठजोड़ रहेगा, क्या ताल्लुक रहेगा। जाहिर है लड़ाई झगड़ा तो चलेगा ही, तो एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे इसके ऊपर बात होगी आने वाले एपिसोड में। और आने वाले एपिसोड यानी इस एपिसोड नंबर 8 का रिव्यू भी चैनल पर मौजूद है, लाजमी तौर पे विजिट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।